नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप जल्द से जुड़ जाएं वीडियो में और प्लीज़ शेयर भी कर दें अन्य बच्चों को लिए भी। अब ये जो क्लास है आपकी यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग भी जुड़े जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये जो डेली करंट अफेयर की क्लास है MIQ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो MCQ के रूप में होगा, आपको MCQ के रूप में प्रदान किया जाएगा। और यह जो है कि इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप वैसे भी सर्च करें तो द काउंसिल सिविल सर्विसेज करके अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पर तो वो मिल जाएगा, और आप उसका PDF भी रख लीजिए और ये क्लासें देखते रहिए, लगातार यूं ही बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है। अभी भी मैं आपसे प्लीज कह रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी करें और कमेंट करते रहें, जिससे मुझे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है। पहला क्वेश्चन है कि निकट अतीत में चर्चित, ये शब्द को आपको ध्यान रखना है क्योंकि निकट अतीत में चर्चित जैसा करके कि यूपीएससी कई बार इस शब्द का प्रयोग अपने क्वेश्चंस में कर चुका है कि निकट अतीत में चर्चित आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में आत्मनिर्भर रोजगार भारत रोजगार योजना के बारे में आपको विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है कि इसे नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया। दूसरा कथन दिया है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। दो कथन दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। पूछा क्या जा रहा है? सत्य कथन पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, यह जो है किसे नवंबर 2020 में ही लॉन्च किया गया था, और इसमें जो लाभार्थियों की सूची जारी की गई, इसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि इसके तहत इस रोजगार योजना के तहत सबसे लाभार्थी ज्यादा कहां पे हैं? तो महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा इसका फायदा महाराष्ट्र में लिया जा रहा है। तो ये दोनों हमारे कथन सत्य हैं, ये भी सत्य है, ये भी। चूंकि ये सत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, यानी एक और दो दोनों हमारे कथन सत्य हैं। चलिए और भी चीजें जानकारी लेते हैं इसके बारे में। देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, और इसके बाद तमिलनाडु का स्थान। आपको सेकंड नंबर भी याद रखना होता है कि सेकंड नंबर पर कौन सा स्थान है, किसका स्थान है। तो सेकंड नंबर पर किसका है? तमिलनाडु का है। नवंबर 2020 में इसे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत नए रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। यह आत्मनिर्भर जो भारत पैकेज है 3.0, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस समय आत्मनिर्भर पैकेज करके लॉन्च किया गया था। 3 पैकेज लॉन्च किए गए, जिसमें से ये 3 यानी तीसरा है। इसके तहत जो है दिया गया। अब कब? ये 2020 के नवंबर महीने में। आपको एक शब्द यहां पर और ध्यान देना है कि औपचारिक क्षेत्र में इसको लागू किया गया। औपचारिक क्षेत्र में, एक बार वनडे के क्षेत्र में इसमें पूछा गया था कि अनौपचारिक क्षेत्र में है या औपचारिक क्षेत्र में है, तो आपको ये औपचारिक क्षेत्र याद रखना। लोगों को रोजगार के अवसर के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हुई थी और 30 जून 2021 तक चालू थी। 30 जून 2021 तक ये चालू थी। और यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिए भविष्य निधि योगदान हेतु सब्सिडी प्रदान करता है। सब्सिडी प्रदान करके इस तरह से लोगों को रोजगार में मुहैया कराता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस खिलाड़ी को SJFI पदक प्रदान करने का फैसला किया है? ऑप्शन है सुनील गावस्कर, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रोहित शर्मा। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने SJFI पदक जो है प्रदान करने की इस बार घोषणा किया है, सुनील गावस्कर को दिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि SJFI पदक की घोषणा कौन करता है? तो आपको याद रखना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया करता है।
अब इसके तहत इस बार सुनील गावस्कर को इस पुरस्कार से दिया जा रहा है, घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुनील गावस्कर। और भी देखते हैं इसमें, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी वार्षिक बैठक में क्रिकेटर सुनील गावस्कर को SJFI पदक प्रदान करने का फैसला किया है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं। नीरज चोपड़ा को SJFI पदक स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। क्या है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। वहीं अगर आप देखेंगे भारोत्तोलक मीराबाई चानू जो है, जो रजत विजेता इस समय रही थी, इसमें इनको स्पोर्ट्समैन वीमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को। वहीं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है नीरज चोपड़ा जी को। ये दो अन्य तथ्य आपको मिल जाएंगे। फिर देखते हैं, टोक्यो में 40 वर्षों बाद कांस्य पदक जीतने वाली 40 वर्षों बाद कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया। टीम ऑफ द ईयर इसमें किसको घोषित किया गया? भारतीय पुरुष टीम को घोषित किया गया, जो 40 वर्षों बाद कांस्य पदक इसमें जीता हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ऑप्शन हमारे हैं स्वीडन, बी है माल्टा, सी है यूक्रेन और डी है बेलारूस। तो ये भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश जो बना है वो माल्टा है। क्या है? माल्टा है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी माल्टा। देखते हैं और भी चीजें इसके बारे में जानकारी लेते हैं। माल्टा व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। व्यक्तिगत के लिए किया जाए, बिजनेस के लिए आप इसको नहीं कर सकते, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आप भांग की खेती और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला यूरोपीय देश बना है माल्टा। फिर देखते हैं, माल्टा में नए नियमों के मुताबिक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 7 ग्राम तक भांग वैध होगी। 7 ग्राम तक भांग जो है वैध होगी। अब ये जो है कि 18 वर्ष के ऊपर तक के बच्चों की बात चल रही है, 18 वर्ष के नीचे नहीं। 18 वर्ष के बाद के जो लोग होंगे और उससे अधिक जो लोग होंगे उनके लिए 7 ग्राम तक के भांग वैध होगी। और नागरिकों को घर पर 4 भांग के पौधों को उगाने की अनुमति होगी। 4 भांग के पौधों को उगा सकते हैं ये, और 7 ग्राम तक जो है कि भांग वैध हो जाएगी। अब इसमें जो होगी पौधे लगाए जाएंगे, अनुमति होगी, उसमें से सूखे उत्पाद का 50 ग्राम तक ये भंडारण कर सकते हैं। जो 4 पौधे लगाए हैं उसमें से 50 ग्राम तक का सूखा जो भांग होगा उसका भंडारण कर सकते हैं। एक एक तथ्यों को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि तथ्यों को पढ़ते वक्त यहीं पर जरूरत होती है स्मार्ट स्टडी की। तथ्यों से आपको क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कोई भी चीज आप पढ़िए तो एक ही चीज नहीं कि क्वेश्चन जो है उसी को पढ़ डालिए, उसके आगे जो व्याख्या आपको उपलब्ध कराई जा रही है या उसी क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार यूपीएससी में ये देखा गया पीटी एग्जाम में कि वो जो ऑप्शन में इस साल मान लीजिए कि जैसे 2020 का पेपर में वो दिया हुआ है, तो 21 या 22 में जो ऑप्शन दिया है उसमें से क्वेश्चन उठा के रख देता है। जैसे आप परंपरागत विषय देखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीजों में देखते हैं, तो वहां से ऐसा कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित पार्कर सोलर प्रोब को कब लॉन्च किया गया था? पार्कर सोलर प्रोब को कब लॉन्च किया गया था यह पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है 2015, 2018, 2019, 2020। तो ये पार्कर सोलर प्रोब को जो है 2018 में लॉन्च किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 का सही उत्तर होगा। देखिए, अपने प्रक्षेपण के 3 वर्ष बाद पार्कर सोलर प्रोब ने अंततः सूर्य को स्पर्श कर लिया। ये सूर्य को अभी हाल ही में स्पर्श किया है, जिस कारण ये चर्चा में रहा है। 3 वर्ष बाद ये अपना जो है कि लक्ष्य को पाया है। इसे फ्लोरिडा स्थित नासा के केप केनेडी स्पेस सेंटर कॉम्प्लेक्स 37 से डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा, किसके द्वारा? डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा। कहां से? फ्लोरिडा स्थित नासा के केप केनेडी स्पेस सेंटर कॉम्प्लेक्स से। ये आपको एक तथ्य देखना है, फ्लोरिडा स्थित
नासा के केप कैनेडी स्पेस सेंटर कॉम्प्लेक्स 37 से डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया। 3 क्वेश्चन इसी पॉइंट से बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना। नासा ने घोषणा की है कि यह मिशन सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, जिसे कोरोना के रूप में जाना जाता है, में पहुंचने वाला अब तक का पहला ज्ञात अंतरिक्ष यान बना है। पहला ज्ञात अंतरिक्ष यान बना है जो सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में तक पहुंच गया। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल को जो है कि कोरोना के रूप में जाना जाता है। कोरोना नाम दिया गया है कि कोरोना के रूप में इसको जाना जाता है। देखिए, नासा ने पार्कर 16 प्रोब को, पार्कर 16 प्रोब को का नाम खगोल भौतिक विधि यूजीन पार्कर के सम्मान में रखा गया। ये जो पार्कर 16 प्रोब है, ये किसके नाम पर रखा गया है? तो भौतिक विधि है यूजीन पार्कर। क्या नाम है उनका? यूजीन पार्कर। इनके सम्मान में इसको रखा गया है, पार्कर के सम्मान में रखा गया। और इस मिशन का जो उद्देश्य है, सौर पवन के स्रोतों और चुंबकीय क्षेत्र को की बनावट तथा उससे डायनामिक्स की जांच करना है। इसका ये उद्देश्य रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल के समाचार पत्रों में, ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं यूपीएससी और पीसीएस में, अदर स्टेट पीसीएस में भी ऐसे आपको सवाल मिलने हैं। और वनडे के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बच्चे जुड़ जाए। और आप लोग प्लीज इसका पीडीएफ भी लेते जाइए और आप लगातार इसमें बने रहिए। आप यकीन मानिए, आपके करंट अफेयर कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सारी इंपॉर्टेंट जो MIQ हमने नाम दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादा संभावित है वो पूछे जाने की, वही चीजें हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग इसको लगातार बने रहिए और देखते रहिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए। आपका ये अपना चैनल द काउंसिल IAS परिवार, जिसके लिए जाना गया है, वो हमारा इतिहास रहा है हमारे कोचिंग का। तो आप लोग इसका फायदा लीजिए। क्या है क्वेश्चन कि हाल के समाचार पत्रों में चर्चित जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? ये जीएस में भी सवाल आ जाता है, लेकिन हाल ही में ये करंट का मुद्दा रहा है, तो यहां से पूछा जा सकता है कि समाचार पत्रों में चर्चित जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? ये कहा जा रहा है मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये जो जैतापुर परमाणु रिएक्टर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, कितना? 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक यानी प्रथम चरण की मंजूरी दे दी है। और जैतापुर परियोजना भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक है। यह भारत और फ्रांस के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का है। जैतापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, जो 9.6 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक विकासवादी पावर रिएक्टर होने के साथ निम्न कार्बन बिजली का उत्पादन करेगा। तो ये देखेंगे कि ये 9.6 गीगावाट में की स्थापित क्षमता वाला होगा 6। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकट अतीत में चर्चित ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लापो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लाइपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरा कथन है कि 2021 में यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। 2 कथन दिए गए हैं। अब पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, न तो एक और न ही 2। तो ये ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लाइपो जो है, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और 2021 में भूटान ने यह पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान कर रहे हैं। इसमें सही दोनों कथन, इसके दोनों कथन सत्य है। तो चूंकि सत्य पूछा ही जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सत्य है। देखिए व्याख्या आप, भूटान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लापो से सम्मानित करने की घोषणा की है। और द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग यानी ड्रग ग्लापो भूटान सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। इसके माध्यम से भूटान द्वारा साम्राज्य और आम लोगों की सेवा करने हेतु किए गए कार्यों को रेखांकित किया जाता है। जो लोग अपने एम्पायर का, अपने लोगों का जो सम्मान करते हैं और जो उनकी सेवा करते हैं, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी को 2021 का यह पुरस्कार दिया जा रहा है, यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है?
किसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, माइकल शुमाकर, क्रिस गेल, नोवाक जोकोविक। तो ये जो है कि नाइटहुड की अभी उपाधि दी गई है लुइस हैमिल्टन को प्रदान की गई। किसको? लुइस हैमिल्टन को। तो इसका सही उत्तर होगा लुइस हैमिल्टन। देखिए आप 7 बार फार्मूला 1 चैंपियन रह चुके लुइस हैमिल्टन को खेल के प्रति उनकी सेवाओं के चलते नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। खेल में जो इनकी सेवाएं हैं उसके चलते इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई और वे 7 बार फार्मूला 1 चैंपियन रह चुके हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन के पास सबसे अधिक रेस जीतने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक रेस इन्होंने जीता है। कितनी बार? 103 बार रेस इन्होंने जीता है। अब हैमिल्टन जो है चौथे फार्मूला 1 ड्राइवर है जिन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गई। चौथे फार्मूला 1 ड्राइवर है जिन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो जैक ब्रबहम, स्टर्लिंग मास और जैकी स्टुअर्ट को भी यह उपाधि दी गई। तो 3 ये लोग हो गए, जैकी स्टुअर्ट, स्टर्लिंग मास और जैक ब्रबहम, ये 3 अन्य लोग हैं और चौथे पर हैं लुइस हैमिल्टन नाइटहुड प्रदान करने वाले। देखिए नाइटहुड एक ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी क्षेत्र विशिष्ट के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त उच्च उपलब्धियों और सेवाओं हेतु दिया जाने वाला एक पुरस्कार और उपाधि है। किसके द्वारा? ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा इसको प्रदान किया जाता है नाइटहुड की उपाधि। इस बार जो है कि लुइस हैमिल्टन को प्रदान किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है कि ये पहला विश्व मृदा दिवस 2011 में मनाया गया था। 2 कथन दिए गए हैं इसमें। अब पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न ही एक और न ही दो। 2 कथन इसमें दिए गए हैं। तो आपको याद रखना कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो ये जो है कि पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस की बात करें तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और दूसरी बात ये कि यह पहली बार जो है कि यह दिवस 2014 में मनाया गया था। 2014 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। पहली बार यह दिवस मनाया गया था और 5 दिसंबर को यह मनाया जाता है। ऑप्शन आपको देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और दूसरा दिया गया है कि यह पहला विश्व मृदा दिवस 2011 में मनाया गया। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य है, क्योंकि यह 2014 में पहली बार मनाया गया था। तो केवल एक है। इसमें ऑप्शन हमारा जो होगा सही वो ए होगा, यानी केवल एक हमारा कथन सत्य है, क्योंकि यहां 2011 लिखा है जबकि यह 2014 में मनाया जाता है। देखिए व्याख्या। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, किसके बारे में? मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को। तो मिट्टी की जो महत्ता है वो सभी को पहचान में है कि किस तरह से एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, रहने के लिए भी जरूरी है। धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है। आप इंडिया में देखिए, आप अगर मूवियों में देखते हैं तो एक हीरो हैं सुनील शेट्टी, वो कहते रहते हैं धरती मेरी माँ है। तो धरती मिट्टी की ही बनी है, धरती मेरी माँ है। तो ये जो है कि मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को हर साल खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। 2014 में, जबकि ऑप्शन में 2011 दिया हुआ, इसलिए 2 वाला हमारा कथन असत्य था। सत्य केवल एक था। चलिए, निकट अतीत में चर्चित पुस्तक द पेशेंट एसेसिन और ट्रू टेल ऑफ मैस्केकर रिवेंज एंड राज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। पुस्तक क्या है? द पेशेंट एसेसिन और ट्रू टेल ऑफ मैसेकर रिवेंज एंड राज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। पहला पुस्तक का जो कथन है
कि इस पुस्तक की लेखिका अनीता आनंद है। पहला कथन दिया है। दूसरा कथन दिया कि यह पुस्तक जलियांवाला बाग नरसंहार पर लिखी गई है। कूट में है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो, ये असत्य कथन पहचानना है। यह जो द पेशेंट असैसिन और ट्रू टेल ऑफ मैस्केकर रिवेंज एंड राज पुस्तक है, यह जो है कि अनीता आनंद द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक जलियांवाला बाग पर ही केंद्रित है, जलियांवाला बाग पर ही केंद्रित है, जिस कारण ये दोनों हमारे कथन सत्य हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी न तो एक और न ही दो, इसका सही उत्तर होगा। देखिए व्याख्या। द पेशेंट असैसिन और ट्रू टेल ऑफ मैस्केकर रिवेंज एंड राज ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और लेखिका हैं अनीता आनंद द्वारा जलियांवाला बाग नरसंहार पर लिखी गई यह पुस्तक है। अब इस पुस्तक में 2019 में अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार में पीड़ित युवा ऊधम सिंह की कहानी बताई गई है। ऊधम सिंह की इसमें कहानी बताई गई है। अब इस पुस्तक ने 2020 में पेन हैसेल टिल्टमैन पुरस्कार जीता था। इसी पुस्तक ने 2020 में पेन हैसेल टिल्टमैन पुरस्कार जीता था। यह अन्य तथ्य में आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया है। पुरस्कारों पर भी देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन हमारे उषा खन्ना, उषा मंगेशकर, अलका याग्निक और सुनिधि चौहान। तो ये लता मंगेशकर पुरस्कार जो है 2020-21 ये जो है कि उषा मंगेशकर को प्रदान किया गया है 2021। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, उषा मंगेशकर। ये उषा मंगेशकर लता जी की छोटी बहन है, उन्हीं को ये पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है। देखिएगा, भारत रत्न लता मंगेशकर, भारत रत्न से सम्मानित की जा चुकी हैं लता मंगेशकर जी। और लता मंगेशकर के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को दिया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया। किसके लिए, किसके सम्मान में, तो लता मंगेशकर जो गायिका है उनके सम्मान में इसको स्थापित किया गया। और इस बार जो 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को यह पुरस्कार दिया गया है। उषा मंगेशकर जो है लता जी की सबसे छोटी बहन है। अब इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। कितना लाख, कितनी राशि प्रदान की जाती है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। 5 लाख रुपए नगद प्रदान किया जाता है। और 2019-20 के लिए यह पुरस्कार संगीतकार उषा खन्ना को दिया गया था। 2019-20 के लिए उषा खन्ना को दिया गया था, जबकि 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को यह दिया गया है। तो आज का ये सवाल रहे आपके सामने करंट अफेयर की जो लगातार, तो प्लीज इसको शेयर भी करें और लोगों को भी जोड़िए और अधिक से अधिक लोग इसको देखिए और वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर कर दें। इसी तरह बने रहिए और आप अपने लक्ष्य को सार्थक कर सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।